हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, आज मैं बिहार दरोगा के लिए बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हार्ड टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। यह सेट 30 क्वेश्चन का होगा, जो आपके नॉलेज को नेक्स्ट लेवल तक लाकर दरोगा बनने के सपनों को साकार करेगा। परंतु दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरत होगी आपके सहयोग की। यह चैनल आपका ही है, इसलिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आप लोगों के लिए और भी मटेरियल तैयार करने के लिए मुझे ऊर्जा मिलती रहे। तो चलिए आज का सेट लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। दूसरा है गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तीसरा है महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी। और चौथा है नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी। तो दोस्तों, अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले बड़ा वाला, उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा। तो ऐसे क्रम वाइज सजाना होता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा सबसे लंबी नदी गोदावरी, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद महानदी, उसके बाद ताप्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब आपको थोड़ा नॉलेज दे दूं नदियों के बारे में। तो दोस्तों, गोदावरी नदी जो है यह 1465 किलोमीटर लंबी है। यह महाराष्ट्र के नासिक के समीप त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। और इसके बारे में एक सबसे ज़्यादा कुछ पूछा गया क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों, आपको याद रखना है, यह नदी महाराष्ट्र से निकलती है, उसके बाद छत्तीसगढ़ जाती है, उसके बाद तेलंगाना में, फिर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और यह अरब सागर में जाकर गिर जाती है। महानदी की बात करें तो महानदी छत्तीसगढ़ में सिन्हावा के निकट दंडकारण्य क्षेत्र से निकलती है और महानदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अब बात करें ताप्ती नदी की, तो ताप्ती नदी दोस्तों मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज के मुल्ताई से निकलती है और यह जाकर अरब सागर में गिर जाती है। 2 ऐसी नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, वो हैं नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, अंडमान व निकोबार द्वीप पर स्थित अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो दोस्तों, आपको पता होगा अंडमान व निकोबार द्वीप है, यह केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनका अपना उच्च न्यायालय नहीं होता है। तो इसके अंदर जितने भी विवाद होते हैं उन विवादों का निपटारा कोलकाता उच्च न्यायालय करता है। अंडमान निकोबार द्वीप का उच्च न्यायालय कोलकाता क्षेत्राधिकार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा कहलाती हैं। ये दोनों नदियाँ कहाँ मिलने के बाद गंगा कहलाती हैं? तो 4 ऑप्शन है, हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो इसमें सही आंसर होगा देवप्रयाग। हाँ दोस्तों, देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। 4 ऑप्शन है, आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। तो फ्रेंड्स, इंसुलिन का उत्पादन आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा किया जाता है। यह हमारे शरीर में पेनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय के अंदर मौजूद होता है, जिसके भीतर बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। और इंसुलिन ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे शरीर में ग्लूकोज को पचाने का कार्य करता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन दिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कोलकाता में की थी। यह एक विद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का उसके किस लघु शिलालेख में अशोक नाम मिलता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, गुर्जरा और मास्की लघु शिलालेख, भाब्रू लघु शिलालेख में, रूपनाथ लघु शिलालेख में, और चौथा है सहसाराम लघु शिलालेख में।
इसका सही उत्तर हो जाएगा गुर्जरा और मास्की लघु शिलालेख में। ये दो ऐसे शिलालेख हैं, लघु शिलालेख हैं, जिसमें कि अशोक का नाम अशोक लिखा गया है। बाकी जितने भी लघु शिलालेख हैं उनमें अशोक को या तो प्रियदर्शी लिखा गया है या फिर देवनाम प्रिय लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 4 ऑप्शन है, 30 जनवरी 1948, 2 अक्टूबर 1948, 16 जनवरी 26 जनवरी 1948, 2 अक्टूबर 1950। तो सही उत्तर हो जाएगा 30 जनवरी 1948। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। 30 जनवरी को इसीलिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रथा रोकने के लिए 1929 में कौन सा महत्वपूर्ण अधिनियम बनाया गया? ऑप्शन दिया गया है, चिल्ड्रेन एक्ट, रॉलेट एक्ट, राजा राम मोहन राय एक्ट, शारदा एक्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शारदा एक्ट। बाल विवाह प्रथा रोकने के लिए 1929 में शारदा एक्ट नामक कानून बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? 4 ऑप्शन दिया गया है, यान फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टीफन हॉकिंस, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने पेनिसिलिन की आविष्कार किया था। और पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि जीवाणुओं से जनित रोगों के इलाज के लिए किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। और पेनिसिलिन बनाया जाता है कवकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो दोस्तों आपको बता दूं 1900 पहले ऑप्शन आप देख लीजिए, 1949, 1951, 1952, 1953। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1951। 1951 में पहला संशोधन किया गया था संविधान में, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यह अनुसूची भूमि सुधार कानून की व्याख्या करता है और इस कानून के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कानूनी समीक्षा की सुनवाई नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ? 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है, ब्रह्मपुत्र, हुगली, भागीरथी, दामोदर। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दामोदर। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि दामोदर नदी के बाढ़ से बंगाल हमेशा प्रभावित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? तो चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह ऑप्शन देख लेते हैं, लूना द्वितीय, लूना 10, अपोलो 10, अपोलो 11। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लूना 10। यह एक रशियन उपग्रह था जो कि चंद्रमा का पहली बार चक्कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं, 1919, 1921, 1923, 1916। तो दोस्तों 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। यह ऐसा कानून था जिसे बिना अपील बिना दलील वाला कानून कहते हैं। और इस कानून के तहत डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को बंदी बना लिया गया था, जिसके विरोध में एक सभा का गठन किया गया था अमृतसर के अंदर जालियांवाला बाग में। और इस सभा में जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें हजारों लोग हताहत हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णम मालेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है, टेनिस, तैराकी, व्यायाम, भार उठाना। तो दोस्तों कर्णम मालेश्वरी भार उठाने से संबंधित है, एक वेट लिफ्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? बहुत ही आसान क्वेश्चन। ऑप्शन दिया गया है, बुलबुल, चेतक, हैग्रीव, बादल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेतक, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध घोड़ा था महाराणा प्रताप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान में जो थार रेगिस्तान है, इसका कुछ भाग पाकिस्तान की ओर चला गया है, जहाँ की पाकिस्तान में इस रेगिस्तान को चोलिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रोपेन, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा बता दूं, धान के खेतों में मिट्टियां सड़ जाती हैं तो एक बदबू निकलता है, यह बदबू मीथेन गैस ही होता है। और जो गोबर गैस में निकलने वाली गैस होती है जिससे हम खाना पकाते हैं वह मीथेन गैस ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, स्वराज आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो अरुणा आसफ अली को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन में याद किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन में ही इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो मंगल ग्रह के ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कार्बन। कार्बन के ही परमाणु भार को मानक मानते हुए सभी तत्वों के परमाणु भार को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकल्प सही है? ऑप्शन दिया गया है 1 GB इक्वल टू 1024 MB, 1 GB इक्वल टू 10,000 KB, 1 GB इक्वल टू 10,240 MB और 1 GB इक्वल टू 10,204 KB। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1 GB इक्वल टू 1024 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? ऑप्शन है वाल्ट डिज्नी, स्टीवन स्पिलबर्ग, रिडले स्कॉट, जोसेफ एम न्यूमैन। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वाल्ट डिज्नी। इन्हीं के नाम पे सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, बर्डोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑर्निथोलॉजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? ऑप्शन है नागार्जुन सागर बांध, अलमाटी बांध, इंदिरा सागर बांध, कल्लानाई बांध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्लानाई बांध। यह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है लेजर, रडार, सोनार, स्कूबा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनार। दोस्तों पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ दोस्तों कन्फ्यूजन होता है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, और यहाँ क्वेश्चन किया गया है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। यहाँ गलती से छूट गया है, प्रथम गवर्नर जनरल होगा। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर वही पूछा होता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है रूस, कनाडा, भारत, चीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। आपको पता होगा दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रसिया है, इसके बाद कनाडा आता है, तीसरे नंबर पे आता है चाइना और चौथे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है अब्दुल कलाम, MG रामचंद्रन, राकेश शर्मा, विक्रम अम्बलाल साराभाई। तो सही उत्तर हो जाएगा विक्रम अम्बलाल साराभाई।
इन्हीं के नाम पे एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? 4 ऑप्शन है, बृहस्पति, शुक्र, बुध और शनि। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है यह गैनीमेड ही है, और यह गैनीमेड बृहस्पति का ही एक उपग्रह है। और बृहस्पति ऐसा ग्रह है जिसके पास सबसे अधिक उपग्रह मौजूद हैं। तो दोस्तों यह हमारा रहा लास्ट क्वेश्चन, और अंत में दिया गया है सारे क्वेश्चन का आंसर की। यह आंसर की आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस सारे क्वेश्चन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, जिससे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इससे भी अच्छे कंटेंट आपके सामने लाएंगे।